वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम कनिष्का और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसे जान के आपको शॉक लगेगा। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको लोग आज बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आईपीएल एक मजबूरी के कारण शुरू हुई थी, ना कि कोई सोची समझी प्लानिंग थी। तो बात शुरू हुई 1978 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया टाइकून से, जिनका नाम था कैरी पैकर। इनकी एक मीडिया कंपनी भी है। तो उस टाइम क्या था ना, क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। तो कैरी पैकर ने सोचा कि क्यों ना इसकी ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया राइट्स खरीद ली जाए, क्योंकि क्रिकेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो लोग उसे देखना पसंद करें। तो हुआ यूं कि वो बार बार इसकी राइट्स के लिए अप्लाई करते थे और आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसे बार बार रिजेक्ट करते थे। पर आखिर आई कहना था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और देखो, ऐसा होता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो कोई आपको इतनी बड़ी राइट्स कैसे दे सकता है। क्या था ना कि कैरी पैकर की तो ईगो हर्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने अपनी एक प्राइवेट वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज बनाई और सारे बड़े बड़े क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, सबको बोला कि तुम इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी सैलरी ट्रिपल कर दूंगा। और सारे बड़े बड़े क्रिकेटर ने इसे ज्वाइन भी कर लिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने ग्राउंड्स, स्पॉन्सर्स, सबकी अरेंजमेंट भी कर ली और फिर लॉन्च भी कर दी। अब आईसीसी को लगा झटका कि भाई ये तो मुश्किल हो गई, ये तो खड़े खड़े कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया। फिर आईसीसी ने सारे कंट्री के बोर्ड को बुलाया, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, और सबको बोला कि तुम अपने प्लेयर इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज को ज्वाइन करने से मना कर दो। तो सबने ज्वाइन करने से मना कर दिया। पर वेस्ट इंडीज ने बोला, भाई मुझे क्रिकेट और पैसे से मतलब है, तो मैं ये सीरीज नहीं छोड़ने वाला। और फिर वो सीरीज बहुत बढ़िया भी हुई। जिन प्लेयर्स ने मना कर दिया था जाने से, वो भी चले गए फिर से। पर अब कैरी पैकर को लगा कि अब इन्हें और परेशान नहीं करते, तो उन्होंने आईसीसी वालों को फिर से बोला कि भाई तुम मुझे मेरी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दो और अपने सारे क्रिकेटर ले जाओ और इन्हें कुछ मत बोलना। तो भाई मजबूरी में आईसीसी को राइट्स देनी पड़ी। पर अब बात यहीं तक नहीं रही, अब ये बात इंडिया आ गई। अब इंडिया की भी एक कंपनी जी मीडिया के ओनर सुभाष चंद्रा जी, इन्होंने भी बोल रखा था 2002 में राइट्स दे दो, पर इन्हें नहीं दिया। 2004 में बोला नहीं दिया, 2005 में बोला, फिर भी नहीं दिया। तो ये थोड़ी पॉलिटिक्स वाली साइड में जाकर शरद पवार जी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया। फिर मांगी राइट्स, फिर भी नहीं दिया। अब इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने भी अपनी एक लीग बना ली, आईसीएल। अब क्या था कि कैरी पैकर ने जब वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज लॉन्च की थी, तब उसने किसी को नहीं बताया था और इन्होंने अपने अनाउंस ही कर डाला अपनी लीग। अब बीसीसीआई को इसके बारे में पता चल गया और उन्हें कैरी पैकर वाली इंसिडेंट याद आ गई। तो बीसीसीआई ने इंडिया के सारे बड़े बड़े क्रिकेटर को बोला कि अगर किसी ने भी आईसीएल ज्वाइन की तो सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बीसीसीआई ने आईसीसी को भी बोल दिया कि सारे कंट्री के बोर्ड को बोल दो कि कोई भी अपने क्रिकेटर्स आईसीएल में ज्वाइन ना करे। अब सुभाष चंद्रा जी को लगा कि भाई लीग तो बना ली, पर कोई क्रिकेटर ही नहीं आ रहा, और जो क्रिकेटर आ भी रहे थे वो या तो रिटायर्ड थे या तो होने वाले थे। फिर सुभाष चंद्रा जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को बुलाया। तो भाई इन दोनों को तो आना ही था, क्योंकि ये ठहरे गरीब देश, और तो और बांग्लादेश से तो इतने क्रिकेटर आ गए कि उनकी खुद की टीम नहीं बन पा रही। फिर बीसीसीआई ने जब ये सब देखा तो बोला, भाई इन लोगों ने तो प्लेयर्स की भी जुगाड़ कर ली। तो अब बीसीसीआई वालों ने आईसीएल वालों की फंडिंग ही रोक दी। जितने भी लोग इस लीग को स्पॉन्सर कर रहे थे, सबको मना कर दिया कि भाई एक इलीगल लीग है, तुम इसमें अपनी फंडिंग मत लगाओ। फिर सुभाष चंद्रा जी इसके लिए कोर्ट भी गए और जीत भी गए। तो सारे पैसे तो वापस नहीं आए, पर जितने आने थे वो आ गए। फिर बीसीसीआई वालों ने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर की सैलरी बढ़ा दी और इनको भी आईसीएल ज्वाइन करने से मना कर दिया। फिर भी सुभाष चंद्रा जी हार नहीं माने, इन्होंने थोड़े प्लेयर्स की भी जुगाड़ कर ली, थोड़े स्पॉन्सर्स भी मिल गए। पर अब दिक्कत ये थी कि मैच होगी कहाँ, और इधर बीसीसीआई वालों ने सारे स्टेट एसोसिएशंस को मना कर दिया कि तुम अपने किसी भी स्टेट के ग्राउंड्स आईसीएल वालों को मत देना। फिर भी सुभाष चंद्रा जी ने जुगाड़ करके अहमदाबाद का एक स्टेडियम, ईडन गार्डन, जुगाड़ कर लिया। अब बीसीसीआई को लग रहा था यार सारी जान लगा दी कि ये लीग ना चालू हो, फिर भी चालू हो रही है।
तब बीसीसीआई ने रातों रात आईसीसी के पास गए, इंडिया से ललित मोदी गए थे और भी बोर्ड के लोगों को बुलाया और रूल ही चेंज कर डाला कि जब तक कोई भी प्राइवेट लीग को आईसीसी दर्जा नहीं देगी, उनकी खुद की बोर्ड दर्जा नहीं देगी, वह लीग नहीं बन सकती है। तो अब इंडिया में लीग बन रही थी तो इंडिया की बोर्ड बीसीसीआई तो दर्जा नहीं देगी तो आईसीसी भी दर्जा नहीं देगी, बस बात खत्म। सुभाष चंद्र जी की लीग बनते बनते ही रह गई। पर फिर भी बीसीसीआई वालों को डर था कि इतना रोकने के बाद भी आईसीएल ने सब कुछ कर लिया, कहीं ना आगे जाके इनकी लीग बन ही जाए। तब मजबूरी में बीसीसीआई को एक लीग बनानी पड़ी, आईपीएल। और उसके बाद तो क्रिकेट में जो ग्लैमर और पैसा आया है मत ही पूछो। आईपीएल को 2008 में शुरू कर दिया। उस टाइम आईपीएल में टोटल 10 टीम मेंबर थे। तो भाई यही थी कहानी कि कैसे आईपीएल शुरू हुई, आखिर आईपीएल को शुरू क्यों किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।